अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईशा की नमाज के बारे में। ईशा की नमाज का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है और ईशा की रकात कितनी है। नाज़रीन, जब मगरिब का वक़्त ख़त्म हो जाता है, गालिबन मगरिब का वक़्त ख़त्म होता है, सूरज गुरूब होने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद तकरीबन ऊपर नीचे हो जाता है। ख़त्म होने के बाद ईशा का वक़्त शुरू हो जाता है और ईशा का वक़्त सुबह सादिक तक रहता है। यानी कि सबसे लंबा वक़्त आप ईशा का वक़्त होता है सुबह सादिक तक। सुबह सादिक जब शुरू होता है फजर का वक़्त शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ईशा के बारे में आता है कि पहले वक़्त में नमाज़ पढ़ना अफजल है, दूसरे वक़्त में पढ़ सकते हैं, तीसरे वक़्त में पढ़ सकते हैं। यानी कि सुबह सादिक से पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे तो वो क़ज़ा नहीं होगी, वो पूरी नमाज होगी। लेकिन बिला वजह सुबह तक मौखर करना ये ठीक नहीं है। जितना जल्दी हो सके नमाज़ पढ़कर सो जाओ। हाँ, बंदा माजूर है, थकावट है, सो गया है, तो वो सुबह सादिक से पहले नमाज अदा कर सकता है। अब ईशा की रकात के बारे में क्या आता है, कितनी रकातें हैं। बाज़ हजरात 2 रकते पढ़ते हैं, बाज़ कितनी पढ़ते हैं, बाज़ कितनी पढ़नी चाहिए। कुल रखते तो 17 है। 4 सुन्नतें हैं, 4 फ़र्ज़ है, फिर 2 सुन्नतें हैं, फिर 2 नफल है, फिर 3 वितर है, फिर 2 नफल है। लेकिन अगर कोई आदमी अब जो पहले जो ईशा की पहली 4 सुन्नतें वो गैर मुअक्किदा है, अगर पढ़ लेगा तो सवाब नहीं पड़ेगा, तो गुनाह नहीं है। ठीक है, 4 फ़र्ज़ आपने पढ़ने हैं, उसके बाद फिर 2 सुन्नतें, जो 2 सुन्नतें ये सुन्नत मुअक्किदा है। इसके बाद 2 नफल। अब जो 2 ये नफल है ना, ये 2 नफल के बारे में आता है। नफल के बारे में पढ़ लो तो सवाब नहीं, गुनाह नहीं है। ठीक है, उसके बाद 3 वितर, वितर पढ़ना वाजिब है। ठीक है, उसके बाद फिर 2 नफल। लिहाजा इस नमाज के अंदर 4 नफल है और 4 सुन्नतें हैं। ठीक है, और 4 नफल है वो नफल का बारा पढ़ लो, कोई सवाब नहीं, गुनाह नहीं है। और जो 4 सुन्नतें हैं इसके बारे में भी ये कि गैर मुअक्किदा है। अगर कोई आदमी इनको साथ मिला लेता है 17, यानी कि ईशा से पहले 4 रकते पढ़ लेता है, उसके बाद फिर 4 नफल पढ़ लेता है, 2 सुन्नतें पढ़ लेता है, 3 वितर, तो वो मुकम्मल नमाज होगी। इंसान को ऐसे ही नमाज पढ़नी चाहिए। अगर इंसान नवाफिल का एहतमाम करेगा, अल्लाह ताला सुन्नत का एहतमाम का शौक़ पैदा करेगा। सुन्नत का करेगा तो वाजिब का शौक़ पैदा होगा, वाजिब का होगा तो फिर फ़र्ज़ का होगा। अगर सुन्नत छोड़ेगा तो आसा सा वाजिब छोड़ देगा, वाजिब छोड़ेगा आसा सा फ़र्ज़ छोड़ देगा। इसलिए इन तमाम चीज़ों का एहतमाम करना है। अगर कोई आदमी इसकी 2 रकते पढ़ लेता है, 4 फ़र्ज़ पढ़ लेता है, 2 सुन्नत और 3 वितर पढ़ लेता है, तब भी नमाज अदा हो जाएगी, कोई इससे मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए जब नमाज़ पढ़ो तो सुन्नतें और हर चीज़ों को, नवाफिल को साथ मिलाकर पढ़ा करो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।